सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई इस साल बिहार पुलिस की 19,838 वैकेंसी आई है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भाई मिस मत होने देना। और अगर बात की जाए पिछले एग्ज़ाम की, यानी कि जो बिहार पुलिस का जो पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था 2024 में। फॉर्म आया था 2023 में, लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 2024 में भाई अगस्त मंथ में। तो वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखा है, आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा होगा। तो भाई मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको ऑथेंटिक बताऊंगा। सो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेस्ट टीचर को लेकर कि आपको मैथ कहाँ से पढ़ना चाहिए, बायो कहाँ से पढ़ना चाहिए, फिजिक्स कहाँ से पढ़ना चाहिए। सो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और एक बात और, अगर आपने किसी से बैच लिया है, किसी टीचर से बैच लिया है, आप उनसे कंटिन्यू पढ़ो। बट कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि जैसे मान के चलो आप बायो पढ़ रहे हो और आपको बायो का ना सेल टॉपिक समझ में नहीं आया, तो जो मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ ना, तो भाई आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, एक टॉपिक दो टॉपिक ऐसा करके। बट अगर आपने बैच नहीं लिया है और आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं यूट्यूब से कवर कर सकता हूँ, तो भाई आप बिल्कुल कर सकते हो, डोंट वरी। बाकी आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना 110% आपको देना पड़ेगा, ओके। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं साइंस को लेकर। देखो यार, साइंस में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अगर बात की जाए साइंस की, तो भाई यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 से लेकर 30 क्वेश्चन। और आपको पता होगा कि भाई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, ओके। तो देखो यार, फिजिक्स आप खान सर से पढ़ सकते हो, या फिर नीरज सर से पढ़ सकते हो, या फिर एसके झा सर से पढ़ सकते हो। सो आपको मैंने फिजिक्स को लेकर एक नहीं बल्कि 3 टीचर के नाम सजेस्ट किए, ओके। एंड इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी कवर कर लेना। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मैंने खान सर प्लस एनसीईआरटी से कवर किया था, ओके। सेम केमिस्ट्री में भी खान सर, नीरज सर, एसके झा सर, इन तीनों में से आप किसी एक टीचर से पढ़ लेना। बायो का भी सेम है, खान सर, नीरज सर और एसके झा सर, प्लस में एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी। अगर बात की जाए इंग्लिश मीडियम, जो भाई इंग्लिश मीडियम से, तो यार आप ऐसा करना, आप यूट्यूब पे सर्च करना एसएससी परमार, ओके। आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। एसएससी परमार से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैंने 11th 12th सीबीएसई से करा है। बट मेरे को बाइलिंगुअल में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं बाइलिंगुअल समझ जाता हूँ अच्छे से। कुछ वर्ड में दिक्कत आती है तो वहाँ पर मैं उसकी हिंदी के बगल में इंग्लिश लिख लेता हूँ ऐसे करके, ओके। तो मैंने खान सर प्लस एनसीईआरटी बुक की हेल्प ली थी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं, आप भाई एसएससी परमार सर एंड एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करते हैं सोशल को लेकर। इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मैं चारों को एक साथ बता रहा हूँ। देखो, खान सर से आप कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट। दूसरा RWA, आप यहाँ से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट एसके झा सर, एसके झा सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाना एंड वहाँ पे आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अच्छे टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी अपना सिलेबस कर सकते हो। अगर बात की जाए एसके झा सर की, तो भाई एसके झा सर साइंस पढ़ाते हैं, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड अगर बात की जाए इंग्लिश मीडियम जो एस्पिरेंट है, भाई आप क्या करो, एसएससी परमार सर को फॉलो कर सकते हो, आपको सारा लेक्चर इंग्लिश में मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी पे फोकस करना है, ओके। बट अभी का सीन क्या चल रहा है ना कि यार आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो या फिर बैच से पढ़ो, वहाँ पर एनसीईआरटी नहीं बल्कि एससीईआरटी पे फोकस किया जा रहा है, ओके। तो आप अपने हिसाब से एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी पढ़ लेना, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका हिंदी। भाई हिंदी को लेकर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि हिंदी कहाँ से पढ़ना है। तो देखो यार, हिंदी के लिए एक बेस्ट टीचर है, मैंने वहीं से अपना सिलेबस कवर किया था, एसके सिन्हा सर। यूट्यूब पे सर्च करना है एसके सिन्हा सर हिंदी क्लासेस, आपको वहाँ पे उनकी क्लासेस दिख जाएगी। डन, ओके। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। देखो यार, इंग्लिश के लिए आप RWA यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा अमन वशिष्ठ सर, आप यहाँ से भी अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, अमन सर जो है ये CGL, CHSL इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, ओके। एंड इनका यूट्यूब पे लेक्चर है, 30 से 40 लेक्चर होगा, वहाँ से अगर आप चाहो तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ओके। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, यूट्यूब पे ना एक मैम है निमिषा मैम, उनका 120 रूल्स है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये सब क्यों बता रहा है, तो देखो यार, आप एग्ज़ाम दोगे ना तो वहाँ पे आपको एरर के 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो आप निमिषा मैम से भी, उनका 120 रूल्स है, 120 ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप उनको याद कर लो तो भाई एरर वाले क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आपका एसके झा सर के उनका तो पता होगा, यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ाते हैं।
तो उनके बैच में जाना, वहाँ पे आपको यूट्यूब पे जो उनका फ्री बैच चल रहा है वहाँ पे आपको इंग्लिश वाले टीचर अच्छे मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका खान सर। अब यार खान सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, लेकिन खान सर की बहुत बड़ी टीम है। ओके, तो यूट्यूब पे उनकी जो टीम है उन्होंने फ्री क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप सर्च करना, आपको वहाँ पे क्लासेस दिख जाएगी इंग्लिश को लेकर। अब नेक्स्ट है आपका मैथ। देखो भाई मैथ कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मैथ में भाई 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च करना आदित्य रंजन सर का 60 दिन 60 मैराथन। भाई 60 दिन में आपका मैथ कंप्लीट। ओके, अगर आपने यहाँ से मैथ कवर कर लिया तो और भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब जैसे बिहार पुलिस के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप उस एग्ज़ाम में भी दे सकते हो। मैथ का सिलेबस आपका यहाँ से अच्छा खासा कवर हो जाएगा। ओके, अब देखो यार एक क्वेश्चन उठता है, भाई रीजनिंग आता है कि नहीं आता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगेंगे आपको ये मैथ के भी हो सकते हैं और रीजनिंग के भी हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोल रहा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेंगे। तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं यार, ठीक है। इस चीज़ को लेकर भाई मेरे को कमेंट भी आए थे कि रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन यार 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे रीजनिंग के। ओके, बट हाँ उनको आप रीजनिंग में भी कंसीडर कर सकते हो, मैथ में भी कंसीडर कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपको रीजनिंग पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई कल को अगर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आधा घंटा आप रीजनिंग को पर डे दे सकते हो, बस हाफ एन आवर। और अभी आपके पास 90 से भी ज़्यादा दिन का टाइम है। भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जितने भी एग्जाम होते हैं ना उसमें रीजनिंग आती है। हाँ, बिहार पुलिस में रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 2 या 3 दिखेंगे और वो आपको लगेगा कि भाई मैथ का है, बट आप उसको रीजनिंग में भी कंसीडर कर सकते हो। बट आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप ज़्यादा नहीं, बस आपको आधे घंटा पर डे पढ़ना है रीजनिंग को। सो आपको मैंने साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सभी सब्जेक्ट के जो बेस्ट टीचर हैं उनके बारे में बता दिया। अगर देखो यार बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया, अगर आप मान के चलो फिजिक्स किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं से पढ़ो, क्योंकि आपको उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। बट अगर आप कंफ्यूज हो ना कि भाई मैं किससे पढ़ूँ किससे ना पढ़ूँ, ऐसे करके माइंड में आ रहा है कन्फ्यूजन, तो आपको जो मैंने टीचर के नाम बताए हैं ना, तो आप उनसे एक बार ट्राई करना। खान सर से पढ़ना, खान सर से समझ में आए तो अच्छी बात है। अगर खान सर से समझ में ना आए तो भाई नीरज सर से पढ़ लेना, नीरज सर से समझ में ना आए तो एसके झा सर से पढ़ लेना। ओके, सो आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। बाकी अगर आप बैच से पढ़ रहे हो तो भाई बैच से कंटिन्यू करो। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मैसेज कर देना, या फिर भाई आप मेरे को इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोग बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करना। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। और बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।